नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करूंगा एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आपने देखा नोटिफिकेशन में अग्निवीर की वैकेंसी आ चुकी हैं। 2 फरवरी से इसके फॉर्म भी डलना स्टार्ट हो जाएंगे और आप सब लोग तैयार हो जाओ। उसके लिए मैंने मात्र 1 महीने के अंदर आपका कंप्लीट मैथ को यहाँ पर करवाने वाला हूँ। एक क्लास हमारी ऑनलाइन भी रहेगी और ऑफलाइन भी रहेगी। ध्यान रखना, ये दोनों तरीके से क्लास चल रही। यहाँ पे आपके लिए मैथ भी करवाऊंगा मैं, रीजनिंग भी करवाऊंगा मैं, साइंस भी करवाऊंगा। ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं क्लास से, ठीक है ना। देखो, आज जो हमारा अध्याय है, आज का जो टॉपिक हमारा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो किस पर आधारित है? वो हमारा है सरलीकरण टॉपिक। कौन सा है? सरलीकरण। सरलीकरण से यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो सभी लोग ध्यान से देखना है, जो भी बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। एक क्लास हमारी अग्निवीर के लिए रहेगी, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हैं कि देखो, क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखना, सबसे पहले सुन लो। पहले हम लोग बोर्ड मास को वैसे थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते होंगे, है ना। बोर्ड मास आप लोग जानते होंगे थोड़ा थोड़ा। बोर्ड मास आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वैसे वो नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैम पढ़ा देते हैं आपके लिए। बोर्ड मास क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बोर्ड मास, ठीक है ना। हम लोग सारे सरलीकरण के क्वेश्चन, देखो अगर हम बोर्ड मास हमारे लिए समझ में आ गया तो ये समझ लेना कि हमारा जो सरलीकरण का क्वेश्चन बन गया। हमें पता है सर, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। जो अग्निवीर की लेवल की बात करूं तो ब्रैकेट आपको केवल और केवल 3 ब्रैकेट को समझना है। एक ब्रैकेट कौन सा? हमारा छोटा वाला ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? छोटा वाला। एक ब्रैकेट कौन सा? हमारा मझला वाला ब्रैकेट। कौन सा है? मझला वाला ब्रैकेट। एक कौन सा हमारा? ये हमारा कौन सा है? बड़ा वाला ब्रैकेट। हमें ये 3 ब्रैकेटों को बहुत अच्छे से समझना है। समझने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो संख्याएं छोटे ब्रैकेट के अंदर रहेंगी उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर हम मंझले वाले को सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर हम बड़े वाले को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखें, इस ऑफ का मतलब, ओ का मतलब ऑफ होता है, और ऑफ को हिंदी में लिखा रहता है का। क्या होता है? का। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा होता है। ध्यान रखना अच्छे से। तो सबसे पहले हम कोष्टकों का ध्यान देना है, फिर हमें क्या ध्यान देना है? का पर ध्यान देना है। वो कोई भी चीज तब समझ में आती है जब हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान रखना। अब डी का मतलब होता है, हमें अच्छे से पता है क्या होता है? डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होता है। तो हम जैसे ही ऑफ को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक। इसके बाद फिर क्या होता है? फिर हम लोग कहेंगे सर फिर होता है हमारा, देखो एम का मतलब होता है फिर गुणा होता है। क्या होता है? गुणा होता है। तुम कहोगे सर यहाँ गुणा और यहाँ गुणा, तो आपको डरना नहीं, मैं अभी हाल सारी चीजें आपको बता दूंगा। कैसे? कि जैसे यहाँ गुणा आया, यहाँ गुणा आया, यहाँ लिखा हुआ है आपका, जैसे मान लो हमने कहा कि सर 5 और भाग 5 भाग, फिर लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और फिर कितना लिखा हुआ है? का लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है हमारा 7। कितना लिखा हुआ है? 7। तो हम सब लोग सबसे पहले क्या करेंगे? भाग सॉल्व करेंगे या का सॉल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पे का वाला सॉल्व, इसका मतलब क्या होता है? गुणा। तो गुणा कर लो, कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे 70 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? 70। मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 भाग 70। फिर कहोगे सर और क्या आएगा? अब इसके बाद हम भाग लगा सकते हैं। 5 बटे में कितना आएगा हमारा? 70। कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं सर 1 बटे में कितना आ जाएगा हमारा? 14। तो हम लोगों ने खिलाने भाग से पहले जो का सॉल्व करने हो, का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। फिर भी कह रहा हूं मैं कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हमें क्या करना है? फिर हमें क्या करना है? जोड़ना है, और फिर क्या करना है? माइनस करना है। ये पहले हमें लाने इतना सा हमें आना चाहिए। फिर हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखो, जैसे हमने लिखा कि सर 7 माइनस के 5 लिखा है, तो हमें पता है सर इनमें से देखो जी संख्या कैसी है? पॉजिटिव, और जी कैसी है? नेगेटिव। पक्का है कि सर घटना है। जब एक संख्या नेगेटिव होती है, एक संख्या पॉजिटिव होती है, तो क्या होना है? घटना है। अब घटेगा तो बताओ कितना आएगा? 2 आएगा। फिर हम कहेंगे सर चिन्ह हम एक प्लस का लगाएं कि माइनस का? तो 2 हम जी देखेंगे इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली बड़ी है कि प्लस वाली बड़ी है। यहाँ पर प्लस वाली बड़ी है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लग जाएगा, मतलब प्लस का चिन्ह हम लगाएंगे नहीं, लेकिन अपन जी कहेंगे संख्या इस कैसी है सर? धनात्मक है। तो बताओ बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई? जल्दी बताओ। क्लियर है? अब इसके बाद देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनाए हम लोग। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने लिखा यहाँ पे 3 और गुणा लगा दिया और 6
और प्लस में 7 कर दिया, ठीक है, इतना सा सॉल्व करें। और भी माइनस के हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस के 3 कर दिया, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप जी कहोगे सर बॉड मास के हिसाब से सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोगों को गुणा करना है, गुणा के बाद क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ के बाद क्या करना है, घटाना है। तो सबसे पहले आप कहोगे सर 6 18, प्लस के कितने हैं 7 और माइनस कितने हैं 3, ऐसे ही करोगे ना आप लोग। फिर आप कहोगे सर पहले इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो आप बताओ कितना आएगा हमारा 25, फिर माइनस का हम लोग 3 करेंगे तो कितना आएगा बताओ 22। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 22। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर सर और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान देना आपके लिए कि जैसे मान लो यहाँ पे आ जाए हमारा कि लिखा हुआ है 24, फिर हमारा क्या है भाग है, क्या है भाग, और यहाँ पे हमारा कितना है 3 है, क्या है 3, फिर हमारा क्या है गुणा है, फिर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 7 और प्लस में यहाँ लिखा हुआ है 4 और माइनस के हैं यहाँ पे 13, इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास सारे चिन्ह आ गए, 4 के 4 मैंने चिन्ह बताए थे आपके लिए कि भाग और गुणा और प्लस और माइनस। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ध्यान देना इस बात का, 100% क्वेश्चन मिलेगा आपके लाने ऐसा देखने के लिए, ठीक है ना। आपके लाने पहला काम क्या करना है, भाग देना, दूसरा काम क्या करना है, गुणा करना। तो पहला अपन भाग दे लेते हैं, भाग देंगे तो आप कहोगे सर भाग लगाया हमने तो कितना आ रहा बताओ 8 आ रहा है। अब हमारा क्या बन गया क्वेश्चन, प्लस में 4 और माइनस के कितने हैं 13, इतना बन गया। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, गुणा करना है, गुणा जैसे ही हमें करेंगे तो 8 7 प्लस का 4 और माइनस के कितने हैं 13। अब हमारे लिए क्या करना है, जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो आप बताओ जोड़ेंगे ना ये दोनों, कितना हो जाएगा हमारा 60। फिर आप जी कहोगे सर अब क्या करना है, अब हमारे लिए माइनस करना है। तो इस क्रम का ध्यान देना है, जब हम लोग माइनस करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा होगा 77, ऐसे क्रम का ध्यान देना है। ठीक बात क्लियर है। देखो जिसके लाने अगर मतलब वाकई में देश की सेवा करने के लिए जाना है तो वो व्यक्ति मेहनत करेगा। हेलो हेलो चलो तो बताओ आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है ना आप तक? आवाज सभी के लिए आ रही कि नहीं आ रही बताओ मुझे। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, ठीक है ना। देखो तो यहां तक एकदम क्लियर है, किसी के लाने कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखो आगे जैसे हम लोग देखेंगे तो मैं आपको लाने बता देता हूं कि जैसे मान लो कि यहां पर लिखा हुआ है हमारा 24 लिखा है, क्या लिखा हुआ है 24। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 24 के बाद फिर लिखा हुआ है हमारा भाग का निशान लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाग का निशान। इसके बाद यहाँ लिखा है हमारा 2, कितना लिखा है 2। इसके बाद हमारा का है, ध्यान रखें क्या है का, क्या है का।
और इसके बाद लिखा है हमारा, मान लो कि यहाँ लिखा है 4, क्या लिखा है 4, फिर लिखा हुआ हमारा प्लस, ठीक है, और इसके बाद में 7 लिखा हुआ है और फिर गुणा लिखा हुआ है 4 और माइनस के मान लो कितना है 10 है। ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैंने आपको ऐसे बताया, अगर आपको याद हो अच्छे से, सबसे पहले बेटा क्या आना है, का आना है, फिर आपका क्या आना है, भाग आना है, फिर आपका क्या आना है, गुणा आना है, क्या आना है बेटा, गुणा आना है, फिर आपका क्या आना है, प्लस, और फिर क्या आना है, माइनस। ये ध्यान रखना, इस चीज को यदि आपने ध्यान रखा तो ये सोच लो आप 100% क्या बना लोगे, क्वेश्चन बना लोगे। जैसे ही देखो हमें पता है सर, हम सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करेंगे तो इनका क्या होना है, गुणा होना है, वो गुणा करेंगे, 4 दूनी कितना आ जाएगा बताओ, 8 हो जाएगा, और फिर आप जी कहोगे सर भाग कितना आ जाएगा हमारा 24। इसके बाद आप जी कहोगे सर अब हमारा कौन सा गुणा होना है, नहीं कौन सा होना है, भाग होना है, क्या होना है, भाग। अब ऐसा तो नहीं ये वाला गुणा होना है, फिर आप जी कहोगे सर भाग लगाएंगे तो कितना आएगा हमारा 3 आएगा, और यहाँ पे प्लस के कितने आएंगे बताओ 7, और गुणा में कितना आ जाएगा हमारा 4, माइनस कितना आएगा हमारा 10। और फिर अपन लोग आगे देखेंगे 3 प्लस के 7 चौक 28 कर देंगे, माइनस के कितना करेंगे 10, तो गुणा भी कर लिया। अब क्या करना है, जोड़ना है, तो हमारा 31 हो जाएगा, माइनस कितना रहेगा 10, और हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा इस क्वेश्चन का आंसर 31। ऐसे करना है, तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अब देखो, अब मैं आज की आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, कोष्टकों के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो आज की प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन हमारा जी है, ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी के हैं, ध्यान रखना अच्छे से, बिल्कुल एक एक चीज इन पे ध्यान देने हमें लाने। देखो आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले मैंने कोष्टकों में क्या करना है हम लोगों के लाने, कोष्टक में छोटे कोष्टक को हल करना है। कौन से कोष्टक को हल करना है, छोटे कोष्टक को हल करना है। छोटा कोष्टक हमारा कौन सा है बताओ, देखो ऐसे ही है ना छोटा कोष्टक, और कौन सा है, कहां से कहां तक, केवल हमें यहां से यहां तक दिखना है। तो उसमें भी जो लिखा है ध्यान देना हमें कि सर 5 का पहले क्या लगाएंगे हम लोग, भाग लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 3। फिर हम लोग 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा उसके अंदर 6। देखो पहले ध्यान से, पहले हमें क्या देना है, भाग देना है, ध्यान रखें क्या देना है, भाग। तो 5 दिया 15, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो कुल मिला के हम जी कहेंगे सर कि हमारा जी देखो मझले कोष्टक के अंदर कितना है 24 है, यहाँ पे भाग में कितना है 3 है, या माइनस में कितना आ रहा है 6, और भाग में कितना बच रहा है हमारा यहाँ पे 6। ऐसे ही आ रहा ना, बताओ मुझे, मझले कोष्टक के अंदर देखो ऐसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। अब आप कहोगे सर हमें 2 जगह भाग है, तो आप दोनों जगह एक साथ करो सॉल्व। देखो 3 से काटेंगे कितना आएगा बताओ 8 आएगा कि नहीं आएगा, और 6 से काटेंगे कितना आएगा 1। तो यहाँ मझले कोष्टक के अंदर जो आ रहा है, ईमानदारी बताओ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, आ रहा 7। अब हम देखेंगे कि सर यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है हमारा माइनस, तो कितना लिखा है 22 लिखा है। फिर हमारा क्या है बड़ा कोष्टक, ऐसे ही है ना, ऐसे ही लिखा है ना, 22 में से 7 जाएगा तो ईमानदारी बताओ कितना बचेगा हमारा 15। अब देखो पहले कौन सा चिन्ह अपना फिर माइनस का है, तो यहाँ पे कितना है हमारा 63। यदि हम 63 में से 15 माइनस करेंगे तो आप बताओ कितना आएगा, यहाँ पे 58 आएगा या नहीं आएगा, बस इतना बताओ, सॉरी 58 नहीं, यहाँ पे आना चाहिए आपका 48 है ना, कितना आना चाहिए 48। जब हम लोग घटा रहे होंगे तो कितना आएगा बताओ 48 आएगा। बड़े आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्लियर है, कोई समस्या है, हम आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको बार बार लगाना है, ध्यान रखना, ठीक है। कल लठ मारूंगा इस बात का ध्यान रखना अगर तुम लगा के नहीं आओगे क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखो जी वाला है, अगला क्वेश्चन हमारा जी वाला है। तो मैंने आपको जो समझाया वो इसमें आ गया है। पहला काम क्या करना है, छोटे कोष्टक को हल करना है। तो आपको अच्छे से पता है सर जी ये ना छोटा कोष्टक, बताओ हमें इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले भाग देना है, बाकी तो कोई चीज नहीं है। हम 7 का भाग लगाया तो कितना आया बताओ 5। फिर पता नहीं क्या हो रहा है आज ही सारी समस्या हो रही ना ऐसे ही है, एकदम से बैठ गया ना ये। चलो 1 मिनट में चालू हो जा रहा। क्या कह रहे, और क्या, चलो कोई बात नहीं, छोटी छोटी समस्याएं आती रहती हैं आगे बढ़ने के लिए, समझ रहे। चलो चलो आगे बढ़ें, एक खुल जाने दो फिर देख रहे हैं क्या। अभी PDF ग्रुप में नहीं आई है,
अभी वीडियो डाल दे, वीडियो देख लेना आप लोग। चल पूरा समझ में तो आ गया था ना, बढ़िया। चलो इसके बाद देखो आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं? चलो देखो ये तो हो गया क्लियर, और हमारा जी वाला भी क्लियर हो गया है ना। कितना आ गया था इसका आंसर? पूरा नहीं हुआ जी, आज थोड़ा ही सा कर किया अपन ने। देखो तो सबसे पहले अपन लोग क्या कह रहे थे कि हम लोगों ने खिलाने छोटा कोष्टक को हल करना है, यही था ना। देखो अगर हम इसको हल करेंगे तो आप बताओ मुझे, 7 से हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग भाग, तो मैंने अभी सिखाया था। 8 5 कितना हो जाएगा? 13। 13 तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे, देखो इनको जोड़ेंगे 8 5 13, तो देखो पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है 117 है ना, भाग में कितना है 9, माइनस का कितना आएगा बताओ 13, भाग में कितना है बताओ 13, ऐसे ही है। फिर क्या है, मंझला कोष्टक है कि नहीं बताओ मुझे, है मंझला कोष्टक। तो आप बताओ 13 से 13 खत्म, मतलब माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे 9 से काटेंगे तो बताओ यहाँ पे भी कितना आएगा हमारा 13 नहीं आएगा क्या? 13 नंबर 17 होता है, 13 में से 1 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा 12। अब यहाँ पर जी देखना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 75, इनके बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, जोड़ेंगे तो आप बताओ यहाँ कितना आ रहा है हमारा 87, फिर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है प्लस का, आप बताओ मुझे यहाँ पे 121 है, 7 8 1 मतलब कितना आएगा बताओ 208 आएगा, कितना आएगा 8। यहाँ कितना आ रहा, जोड़ रहे हैं ना, कितना आ रहा हमारा 208, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आपके लाने ध्यान से देखना है। इसके बाद देखो आप अगला क्वेश्चन देखो, आपका अगला क्वेश्चन हमारा जी है, तो पहला काम हमें क्या करना है, छोटे कोष्टक, छोटे कोष्टक को हम लोग हल करेंगे तो आप देख रहे होंगे सर यहाँ पे हमें भाग लगाना पड़ेगा, कितना आएगा बताओ 4 आएगा। अगर 12 में से 4 चला जाएगा तो बताओ कितना बचेगा हमारा 8, 8 ही बचेगा। अब जी बताओ ये माइनस का चिन्ह लगा यहाँ पे 7 है, भाग में कितना बताओ 35 है, तो आप बताओ यहाँ भी भाग कितना है हमारा 8, तो हमें क्या करना है आप ही बताओ। पहला काम इधर भाग देना है हमें, तो यहाँ से 1 निकलेगा, 7 पना 35, तो आप बताओ 5 माइनस 1 मतलब कितना आ रहा है 4। अब ये चिन्ह कैसा है माइनस का, माइनस लगाएंगे कितना आ रहा हमारा 15, 15 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 11। अब चिन्ह कैसा हमारा माइनस का है, फिर कितना लिखा हुआ है 60, 60 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी से, कितना आएगा 49 है ऑप्शन में। तो आप लोग ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करना हम लोगों ने, कर पाओगे ना। चलो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। आप लोग देखेंगे सबसे पहला काम क्या करना है, भाग देना हमारे लिए है ना, इसी के स्टार्ट करनी है। 18 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 13, तो देखो 13 आ रहा माइनस के, भाग में भी यहाँ पे कितना है बताओ 13 है ना। अब देखो पहले यहाँ पे कितना है 6, भाग में कितना है 18, यहाँ पे कैसा है मंझला कोष्टक है, यहाँ भी कैसा है मंझला कोष्टक। अगर हम 13 से ऐसा 13 काटेंगे बोलो 1 आएगा, यहाँ पे माइनस 6 से काटेंगे कितना आएगा भाई, तो 3 आएगा, और 3 में से 1 जाएगा मतलब कितना बचेगा 2। लेकिन देखो मंझले कोष्टक से पहले चिन्ह कैसा है माइनस का, कितना लिखा हुआ है 35, अगर 35 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा बताओ 33, 33। अब कौन सा चिन्ह बताओ माइनस का, और यहाँ देखेंगे 56 में से यदि हमारा 33 जाएगा, 6 में से 3 मतलब कितना आएगा हमारा 3, और 5 में 3 मतलब कितना आएगा हमारा 2, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा बताओ 23। ऐसे करना है, कर नहीं पाओगे क्या आपको, 100% आना यहाँ से अग्निवीर में क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो और देखो आप लोग जो ये वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहला काम क्या करना है, हम लोगों ने भाग देना है, तो यहाँ पे आ रहा होगा आपका कितना 23, कितना आ रहा होगा 23, कितना आ रहा है हमारा 23 आ रहा, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। कोई समस्या है क्या, 5 का भाग अगर 115 में देंगे तो कितना आएगा हमारा 23 आएगा, ठीक है। तो आप जी कहोगे सर यहाँ पे हमारा कितना है 40 भाग 8, माइनस के कितना आ रहा है 23, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे जो थोड़ा मिस्टेक लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए हमारा 23, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे भाग में कितना आ रहा है हमारा 23, कितना है 23, तो अब आप लोग मंझले कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है, तो सॉल्व करेंगे 23 से 23 खत्म करेंगे, माइनस का 1 बचेगा, यहाँ से 8 से काटे कितना आएगा 5 आएगा, 5 में से 1 जाएगा मतलब कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पे कितना लिखा हुआ 65, अगर हम लोग 65 इसको ऐड करेंगे तो हमें पता है सर 69 आएगा,
और फिर हमारा क्या है बताओ, फिर कितना है 90। तो यहाँ कुल मिला के अगर ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए बताओ, 159। क्या ऑप्शन में 159 है? ध्यान रखना ये चीज मिस्टेक है, यहाँ पे 32 की जगह कितना लिखना था हमारे लिए, 23। बताओ बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कर पाओगे ना? ऐसे ऐसे क्वेश्चन है सारे, आप लोग आराम से बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए। देखो दोबारा से बता देता हूं आपके लिए, वही क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, इसको देखें हमने कि 5 से काटें कितना आएगा बताओ, 7 आएगा, और 10 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे, 3। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे मंझले कोष्टक के अंदर लिखा रहेगा हमारा 500 लिखा है, भाग यहाँ कितना लिखा है 2, यहाँ पे माइनस के कितना आ रहा है हमारा, देखो 10 में 7 गए मतलब 3 बचेगा, भाग में कितना है 3 मंझले कोष्टक में, देखो 2 से काटेंगे बताओ 250 आएगा, और यहाँ पे अगर 3 से 3 काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 1, 250 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 249। फिर आप जी देख रहे होंगे सर यहाँ पे कितना है 23, अगर माइनस करेंगे हम लोग 23 तो कितना बचना चाहिए बताओ, देखो 9 में से 3 गया मतलब कितना आएगा हमारा 6, 4 में से 2 गया मतलब कितना बचेगा 2, और 2 का 2 आ जाएगा, लेकिन बचेगा कैसा माइनस का, लेकिन हमें पता है सर अभी अब माइनस से टच करेंगे तो कैसा हो जाएगा ये प्लस का, फिर हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे 48, 8 से 14 होता है, मतलब आंसर कितना आएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा होगा 274। तो आप कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बताओ 200। ऐसे करना है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, ठीक है। देखो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे 9 से हम भाग लगा देंगे, कितना आएगा हमारा 9, और 32 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 23, कितना बचेगा 23, और भाग में 23 पीछे लिखा है नहीं लिखा है, इधर हमारा कितना है 27 भाग 3, ये हमारा महिला कोष्टक है। जब इनको सॉल्व कर रहे होंगे 23 से 23 काट देंगे मतलब कितना आ रहा है 1, और 3 से जब काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 9, 9 में से 1 जाएगा तो मतलब कितना आएगा 8। फिर हम देख रहे होंगे यहाँ पे सर माइनस, यहाँ पे कितना हमारा 53, और 53 में से जब 8 घटाएंगे हम लोग, 53 में से जब 8 घटाएंगे तो हम लोग कहेंगे सर कितना आएगा हमारा 45, कितना आएगा 45। फिर हमें क्या मिल रहा है माइनस, और फिर कितना है 91, तो जब हम 91 से 45 घटा रहे होंगे तो कितना आएगा हमारा 46। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ रहा है बताओ 46। ऐसे करना है, कर पाओगे ना सभी क्वेश्चनों के लिए? देखो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला है, बढ़िया क्वेश्चन है शानदार। देखो 10 का भाग अगर 80 में लगाएंगे कितना आएगा हमारा 15, और 8 कितना हो जाएगा हमारा 23, 23 है ना, और यहाँ पे भाग में कितना रहेगा हमारा, ऐसे आ जाएगा, हम 23 से 23 काट देंगे कितना आ जाएगा हमारा 1, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 31, 31 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 30। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 77, 70 मतलब 7 यहाँ पे 77 हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 96 प्लस कर देंगे हम लोग, 6 7 13 की 3, 7 और जो 9 हो जाएगा हमारा कितना है 16, 16 1 17 मतलब 173। आप देख रहे हैं आंसर भी आ चुका है, कितना आ रहा है 173। कितना सिंपल है, तो ये टाइप आप चलाने एकदम क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत है बताओ मुझे? इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जे वाला है, जे बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर तो हमें कुछ नहीं करना, आपको अच्छे से पता है सर 11 का इसमें भाग लगा लेंगे, 11 चौक 44, 11 99। ऐसे ही हम अगर 19 का जब भाग लगा रहे होंगे तो 19 दूनी 38 है ना, और लास्ट में 9 आ रहा है तो कितना बच रहा है हमारा 19 दूनी 38 मतलब 19 से कम 19, 21 ही आ रहा है। तो अब हम लोग कहेंगे सर 21 प्लस का 49 करना है, तो 1 9 10 0 4 2 6 7 कितना आ रहा है बताओ 70। तो आप लोग आराम से टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करना है, समझ रहे? ऐसे ही क्वेश्चन आना है, ध्यान रखें अच्छे से। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला। तो सबसे पहले हमें कोष्टक के अंदर भाग देना है, तो यहाँ लिखा है 84, देखो 84 लिखा है, स्क्वायर है तो इसके लिए अपन डबल वार ऐसे 84 कर सकते हैं। फिर हम लोग भाग लगा सकते हैं किसका 28 का, फिर गुणा लगा सकते हैं कितना 12, ठीक, फिर कोष्टक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 28 या 84 होता है, नहीं होता है क्या? फिर आप जी करोगे कि सर जो भी आया है हमारा, कि जैसे 84 आया, गुणा में 3 आ जाएगा, गुणा में कितना हो जाएगा 12, फिर इस 24 का भाग लगाना है, क्या लगाना है? अब 24 का हम भाग लगाएंगे पूरे में, तो हम कह सकते हैं सर 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे कितना आएगा हमारा 42, ठीक।
अब जो बचेगा हमारा क्या क्या निकलेगा यहाँ से बताओ, 42 गुणा में 3 आ जाएगा, क्या बचेगा, और सामने जो लिखा है बराबर में 7 गुणा में क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पे क्या लिख लिया मैंने, के लिख लिया। तो बस आराम से देखो 7 से काट देना, 7 6 और 6 3, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐसे करना, बहुत सरल है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, शायद आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, हाँ लास्ट है ये वाला क्वेश्चन। देखो इसको भी बड़े आराम से हम कर सकते हैं। आप कहोगे सर सबसे पहले हमें छोटे कोष्टक के अंदर में भाग देना पड़ेगा, फिर हमारा लिखा हुआ है 11 माइनस के 8 गुणा में कितना आएगा हमारा 4, फिर हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 8 चौक 32 है ना, 32 में से हमारे 11 जाएंगे, 32 में से कितना जाएंगे, 11 जाएंगे, तो कितने बचेंगे हमारे, 21 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन कैसा बचेगा, माइनस का। ठीक, अब जो माइनस का बचेगा, ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा हुआ है तो प्लस का हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ गया बताओ, 20 आ गया, प्लस का जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 41, फिर ये हमारा क्या लगा है, माइनस लगा है, तो ये कितना हमारा 25। जब हम लोग घटा रहे होंगे तो हम 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 4 में से 3 जाएगा मतलब कितना आएगा 16 आ जाएगा, लेकिन कैसा आएगा हमारा नेगेटिव। अब क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव ही जाएगा। 48 में से हम 16 घटा रहे होंगे तो आप जी कहोगे सर कितना निकल रहा होगा, 32। ऐसे करना है। तो अगर आपने इस पीडीएफ में से क्वेश्चन लगा लिए सारे, तो आपका 1 नंबर पक्का यहाँ से 100% यहाँ से 1 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी के लिए भारत माता की जय।